हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस क्लासेस कठू में। तो बच्चों, इस क्वेश्चन पे हम लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ग है, उसके विपरीत कोनों पर, ठीक है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू रखे हुए। तो क्वेश्चन क्या रहा कि क्यू पर, कैपिटल क्यू पर, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, यदि कैपिटल क्यू पर परिणामी वैद्युत बल 0 है तब कैपिटल क्यू अपॉन क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने मान लिया था कि सब ये जो भुजा है वर्ग की वो स्मॉल ए है और ये मैंने आर माना हुआ है। ठीक है, तो वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, हम ए से ही निकाल लेंगे। इतना आगे क्यों बढ़ाएं हम इसको, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं आर को भी। अगर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो किसी भी कैपिटल क्यू पे फोकस कर लो, चाहे इस कैपिटल क्यू की बात कर लो चाहे इस कैपिटल क्यू की बात कर लें। तो बच्चों देखोगे इस कैपिटल क्यू पर इसके अलावा कितने आवेश हैं। तो आप कहोगे सर बिंदु डी पे रखा हुआ आवेश है, ये भी बल लगाएगा। बिंदु सी पे आवेश रखा हुआ है, ये भी फोर्स लगाएगा। बिंदु बी पर आवेश है, ये भी बल लगाएगा। ठीक है, तो बल कैसा होगा, किस तरह उसकी दिशा होगी, उस पर बात करें हम। तो बच्चों इसको तो मैं यहां लिख देता हूं, ये ऑप्शन है हमारे पास। देखो इसमें ध्यान दो। तो बिंदु ए पे हमारे पास जो चार्ज है, जैसे मान लो इससे मैंने मान लिया चार्ज ये कितना है, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इस पर ये फोर्स लगाएगा। तो अब इस पर ये जो चार्ज है जिसका मान है स्मॉल क्यू, ठीक है, तो ये फोर्स लगाएगा ऐसे ऐसे कैपिटल क्यू। तो ये कैपिटल क्यू बताओ पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल होगा तो ये इससे दूर जाएगा। तो कैपिटल क्यू पर इस ऊपर वाले आवेश के कारण फोर्स ऐसे लगेगा। इसको मैंने मान लिया बच्चों F1 मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लूं, F1। ठीक है, दूरी आपको पता है, ये दूरी दे रखी है आपको A, दोनों के बीच मैंने मान ली A। इस कैपिटल क्यू पर इस स्मॉल क्यू के कारण भी लगेगा, तो इस स्मॉल क्यू के कारण भी फोर्स लगेगा। ये स्मॉल क्यू था, ये भी दूरी कितनी है, स्मॉल है। तो कैपिटल क्यू पर बल लगेगा इसके कारण, तो इससे पता पास जाएगा दूर जाएगा। तो आप कहोगे प्रतिकर्षण बल होगा, तो बल इसमें लग रहा है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो दूर जाएगा, यानी फोर्स इस तरफ लगेगा। इसको मैंने बच्चों क्या मान लिया, F2 मान लिया। क्या मान लिया, F2। ठीक है, बिल्कुल जो हम वेक्टर एडिशन हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, उसी हिसाब से सब चीजें काम में आती हैं। तो दो सदिश हमारे पास है जो लंबवत है, ठीक है ना। अब बचा ये वाला कैपिटल क्यू, तो आप देखोगे ये कैपिटल क्यू जो है यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये कैपिटल क्यू रखा हुआ है। और आप दूरी भी निकाल सकते हो। अगर AC की मैं बात करूं तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है कि भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, √2 इंटू A। तो यानी ये डिस्टेंस जो है वो है √2 इंटू A। क्लियर है। तो इस कैपिटल क्यू पर इसके कारण भी बल लगेगा, तो पता पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल बल इसमें लग रहा है तो इससे दूर जाएगा। तो सपोज करो मैंने इसको मान लिया इस तरह, ठीक है, ये हो गया हमारा F3। क्या हो गया बच्चों, F3। तो आपको इन तीनों का क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। और उस परिणामी बल को हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, F1 और F2 का परिणामी निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल आपको पता है, देखो इस तरह ये हमारा F1 है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है, F2 है। ठीक है, तो F1 F2, तो इन दोनों का परिणामी ये होगा। ठीक है, इसको मैंने सपोज करो F डैश मान लिया। क्या मान लिया, F डैश। इन दोनों का परिणामी F डैश है और ये F3 इसी डायरेक्शन में है। तो टोटल फोर्स हमारा हो जाएगा F डैश प्लस F3। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश प्लस F3, क्योंकि दोनों समान दिशा में। तो पहले मैं F डैश को निकाल लेता हूं। तो बिल्कुल आपको पता है दो सदिश अगर लंबवत होते हैं
तो उसका वैल्यू जो परिणामी सदिश होता है वो क्या होता है, आपको पता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। लंबवत सदिशों का जो परिणामी सदिश है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर पता है बिल्कुल आपको, वही फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो चलो मैं f डैश निकाल लेता हूं कि f डैश मुझे कितना मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं बच्चों f1 की वैल्यू निकालोगे तो f1 दोनों के बीच में है, तो चाहे f1 निकालो चाहे f2 निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी k q1 q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर है a स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो यानी इसका मतलब k q कैपिटल q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे प्लस k स्मॉल q कैपिटल q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इसे हम सॉल्व कर लें। यहां से f डैश जो मुझे मिलेगा, देखो ये दोनों सेम है तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट में 2k q कैपिटल q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो f डैश क्या मिल जाएगा मुझे, इसका मान देखो 2 का तो हो गया रूट 2 और a स्क्वायर है हट जाएगा रूट से, तो केवल k q कैपिटल q अपॉन a स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू तो मुझे मिल गई f डैश की, ठीक है। ये f डैश है मेरे पास। अब मैं f3 को भी निकाल लेता हूं, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। तो मैं अगर f3 की बात करूं, f3 तो f3 है ये दोनों कैपिटल Q के बीच में लगने वाला बल, तो क्या होगा k q1 q2 स्क्वायर हो गया q इंटू q क्या हो गया स्क्वायर अपॉन दूरी का स्क्वायर मतलब रूट 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों का परिणाम ही निकाला, ठीक है, इसको मैंने f डैश मान लिया। और ये जो f3 लग रहा है कैपिटल Q के कारण लग रहा है वो, अब ये दोनों समान दिशा में है, f डैश और f3 कैसे है समान दिशा में, तो अब जो नेट परिणामी बल होगा वो इन दोनों का योग होगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल रहा है यहां से k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर क्या मिल रहा है बच्चों 2a स्क्वायर, ठीक है। तो f डैश मिल गया f3 मिल गया। अब f डैश f3 दोनों समान दिशा में, आप देख रहे हैं f डैश f3 दोनों समान दिशा में, तो परिणामी बल क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं। अतः जो हमारा परिणामी बल होगा, परिणामी वैद्युत बल, इसको अगर मैं f मान लूं तो परिणामी वैद्युत बल मेरे पास क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू f डैश प्लस f3। तो बच्चों F इज इक्वल टू दोनों को मैं जोड़ देता हूं, यानी रूट 2 k q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर प्लस k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिणामी बल 0 हो, F का मान क्या आपको दे रखा है 0, गिवन है कि परिणामी बल 0 है, तब कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू आपको बतानी है और ये आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको 0 के बराबर पुट करें, तो कैपिटल F की मैं वैल्यू रख देता हूं रूट 2 k स्मॉल कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, प्लस कैपिटल K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करके हमें किसका अनुपात चाहिए, हमें Q रेशो स्मॉल q चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप लिखा होगा, देखा होगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ठीक है स्क्वायर है, तो बच्चों इसको इधर ले जाए पक्षांतरण कर दें, देखो रूट 2 k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर इधर लिखे गए, तो माइनस k Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करें, तो आप देख रहे हैं k से k कैंसिल हो गया, एक q से एक q कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यानी हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास यहां बच रहा है 2 और स्मॉल q, और यहां बचेगा माइनस कैपिटल Q अपॉन 2, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, तो यहां से मैं कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। तो यहां क्या मिलेगा बच्चों, माइनस का 2 को इधर ले जाए
तो माइनस का 2√2 इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। तो ये हमारा आंसर आता है माइनस का 2√2, माइनस का 2√2 कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। तो देखिए हमारा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सही, -2√2। क्लियर है, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने नोट्स में लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है ना। क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गुलाम का नियम के आधारित हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात हम करें। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, निर्वात में दो आवेश Q1 व Q2 स्मॉल d दूरी पर रखे गए हैं और इनके मध्य लगने वाला बल F है। निर्वात में दो आवेश स्मॉल Q1 व Q2 परस्पर स्मॉल d दूरी पर स्थित है तथा इनके मध्य जो लगने वाला बल है कितना है, F है, कैपिटल F। इनके मध्य लगने वाला बल कैपिटल F है। इनके मध्य लगने वाला बल कैपिटल F है। क्या कर रहे थे, उनके चारों ओर परावैद्युतांक 4 वाला माध्यम भर दिया जाए तो अब बल का मान क्या होगा। यदि उनके चारों ओर, मतलब पूरा माध्यम भर दिया हमने, यदि उनके चारों ओर परावैद्युतांक, तो हमने लास्ट टॉपिक परावैद्युतांक ही पढ़ा था, ठीक है ना। तो यदि उनके चारों ओर परावैद्युतांक 4, ठीक है, परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि आपको ध्यान होगा परावैद्युतांक का मतलब एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मात्रहीन होता है, दो समान राशियों का अनुपात है। तो यदि उनके चारों ओर परावैद्युतांक 4 वाला माध्यम भर दिया जाए तो बल का मान होगा ये क्वेश्चन है, उनके चारों ओर परावैद्युतांक 4 वाला माध्यम भर दिया जाए तो बल का मान होगा। तो ऑप्शन क्या दे रखे आपको भाई, ऑप्शन दे रखे आपके पास 4F, अब आप बिल्कुल बता सकते हैं 2F, और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है F/2, और एक चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है F/4। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या होगा। आपको पता है कि माध्यम में आवेशों के मध्य जो बल होता है वो निर्वात की अपेक्षा कितना गुना कम हो जाता है, एप्सिलॉन r गुना कम हो जाता है। जहां एप्सिलॉन r को हम बोलते हैं परावैद्युतांक, ये निर्वात में बल होता है, ये माध्यम में होता है Fm। तो Fm इज इक्वल टू F, कितना दे रखा है एप्सिलॉन r की वैल्यू 4, तो हमारा आंसर क्या होगा F/4। तो
कौन सा ऑप्शन सही आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, F/4। क्लियर है? ठीक है। और देखें आगे, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एक आपका, दो समान आवेशित गोले एक दूसरे से वायु में 0.6 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दो समान आवेशित गोले हैं, समान आवेशित हैं, एक दूसरे से वायु में, गोले एक दूसरे से वायु में 0.6 मीटर की दूरी पर, 0.6 मीटर की दूरी पर रखे हैं। क्लियर है? दो समान आवेशित गोले जो है वो एक दूसरे से आपस में वायु में रखे हुए हैं और 0.6 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ये इसमें आपको दे रखा है 10 स्मॉल m g भार। ठीक है, 10 स्मॉल m g भार, जैसे kg भार होता है ऐसे मिलीग्राम भार दे रखा है आपको। तो इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 mg भार है, तब प्रत्येक गोले पर आवेश होगा, तब प्रत्येक गोले पर आवेश होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप स्मॉल z की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, सॉल्व करके बताओ। क्या रहा है? 2 मिली कूलम। बी ऑप्शन क्या रहा है? 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम। और सी ऑप्शन आपसे कह रहा है 2 नैनो कूलम। और डी ऑप्शन आपसे कह रहा है 2 माइक्रो कूलम। तो वी आर 4 ऑप्शन एंड 1 ऑप्शन इज राइट। तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कह रहे हैं दो गोले हैं एक दूसरे से 0.6 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला जो बल है, प्रतिकर्षण बल है, वो कितना है? 10 स्मॉल m मिली है, यहाँ पर ये g भार है, तब प्रत्येक गोले पर आवेश होगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो जैसे मान लो, सपोज करो हम ऐसा मान लें कि भाई दो गोले हमारे पास है, मान लो एक गोला ये रहा और दूसरा गोला ये रहा। ठीक है, दैट इज ए और ये बी गोला मैंने मान लिया। दूरी जो है वो है स्मॉल d इज इक्वल टू 0.6 मीटर। तो कह रहे हैं इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 mg भार है। सपोज करो इस पर भी चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है, क्योंकि कैसा आवेशित है? समान आवेशित है। ठीक है, समान आवेशित है, आवेश का मान समान है, प्रकृति भी समान है, उसी को समान आवेशित हम बोल रहे हैं। तो प्रतिकर्षण बल 10 mg भार है, तब प्रत्येक गोले पर आवेश क्या होगा? तो प्रतिकर्षण बल इनके बीच में क्या होगा बताओ? कूलॉम के नियम से, बाय कूलम्स लॉ। प्रतिकर्षण बल जो होगा इनके बीच में, उसको अगर मैं F मानो तो F क्या होगा? K Q1 Q2 स्क्वायर हो गया ना, K Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है? d स्क्वायर। ये प्रतिकर्षण बल हो गया। तो कह रहा है प्रतिकर्षण बल जो है वो 10 mg भार है। क्वेश्चन क्या पड़ेगा, हमें क्या दे रखा है? ये 10 mg भार। ठीक है बच्चों, 10 mg भार। क्लियर है? तो बिल्कुल आपको इसका मतलब पता है, 10 मिलीग्राम भार।
तो देखो इसमें थोड़ा, इसको हम थोड़ा चेंज करें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन कि F इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम भार, ठीक है। आपको पता है कि 1 किलोग्राम वेट जो होता है, 1 किलोग्राम भार, वो बराबर होता है बच्चों जी न्यूटन के। तो हम इस किलोग्राम भार को हमें न्यूटन में बदलना पड़ेगा। 1 किलोग्राम भार का मतलब क्या होता है, जी न्यूटन। 11th क्लास में हमने पढ़ा है जी न्यूटन। तो जी भी हमें पता है, जी का मान हमें 10 दे रखा है, तो 10 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू होती है, 1 किलोग्राम भार की वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। 1 किलोग्राम भार क्या होता है, 10 न्यूटन। तो इसे मैं ऐसा करता हूं, हम इसे केजी वेट में चेंज कर लें, ठीक है ना। तो यहां से देखो मुझे क्या मिल रहा है कि F इज इक्वल टू, तो ये हो गया 10 मिली का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -3, ठीक है बच्चों, ठीक है। मिलीग्राम, ग्राम का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -3 किलोग्राम भार। आई बात समझ में, ये 10 वही मेरे पास। मिली का मतलब 10 की पावर -3, और ये ग्राम है, क्या है बच्चों, ग्राम, किलोग्राम भार, ऐसे ये mg भार, तो ये मिलीग्राम को शो कर रहा है। तो मिली 10 की पावर -3, जी ग्राम का मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम भार। यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिल रहा है F इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं -6 + 1, तो -5, 10 की पावर -5 किलोग्राम भार। तो मैंने मिलीग्राम भार को इसमें चेंज कर लिया किलोग्राम भार में। और मुझे पता है 1 किलोग्राम भार का मतलब होता है 10 न्यूटन, ठीक है। तो इससे मैं न्यूटन में चेंज कर रहा हूं, 10 की पावर -5 किलोग्राम भार को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, क्योंकि जी हमें कितना दे रहा है, 10। तो यहां से बच्चों F इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 10 की पावर -4 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे क्या, आवेश का मान, ठीक है, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखेंगे तो 1 में देखो KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 10 की पावर -4, क्योंकि ये फोर्स है ना, ये हमें दे रखा है। K और D की वैल्यू रख के हम किसका मान निकाल लेंगे, Q का, ठीक है। तो चलो K का मान बताओ, K की वैल्यू क्या होती है, 9 गुना 10 की घात 9, Q स्क्वायर, D स्क्वायर, D कितना है हमारे पास, कितनी दूरी दे रखी है, 0.6 मीटर, ये कुछ हो गया 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 10⁻⁴, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके यहां से हमें मान मिलेगा किसका, Q का। तो मैं सीधे नीचे आ रहा हूं, तो बच्चों इस सबको उधर ले जाए, तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो 0.6 इंटू 0.6 10⁻⁴, इनको मैं ऊपर ले गया और इसको नीचे ले आओ, तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो बच्चों Q स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 10 की पावर -2 -4 कितना हो गया, यहां से -1 -2, तो -2 -4 कितना, -6 बटा, ये बच्चों हो गया आपका 9 गुणा 10 की घात 9। तो इसको भी हम सॉल्व कर लें, तो 9 × 36 हो गया। तो बच्चों ये आ रहा है मेरे पास Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुणा 9 को ऊपर लेके जाए, ठीक है। तो 9 को ऊपर लेके जाओगे तो -9 हो जाएगा, ये समझ गए ना, -2 -6 हो गया ये, और अब 9 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। तो -9 और -6 कितना हो जाएगा, -15, -15, क्लियर है ना, -15। तो आप देख सकते हैं इसको Q, तो वैल्यू कूलाम में आएगी, तो Q हमें क्या मिलेगा भाई, √ में 4 इंटू 10⁻⁻15 कूलाम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं 4 का तो जाएगा 2 और -15 है, तो यहां पर अगर 14 होता तो क्या हो जाता, 7,
तो अब हम इसके नियरेस्ट, इस तरह के जब ऑप्शन हमारे पास या आंसर आ जाते हैं तो हम नियरेस्ट वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ से आप लगभग देख सकते हैं, यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी क्यू की वो मिलती है 2 गुना 10 की घात -15 की पावर 1/2, ये हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो लगभग हमें वैल्यू क्या मिलती है 7.5। Q इज इक्वल टू 2 गुना 10 की घात -7.5। तो हमारा आंसर ये आता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो ऑप्शन दे रखा है तो हम इसको चूज करेंगे 2 गुना 10 की घात -7। ठीक है, क्योंकि -7 और -7.5 में अंतर नहीं है ज़्यादा, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे कि ये हमारा राइट ऑप्शन होगा दिए हुए विकल्प के हिसाब से। क्लियर है बच्चों? आगे बात समझ में, आगे चलिए। ठीक है भाई, तो और क्वेश्चन देखें हम। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर हैं, दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दे तो बल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इनके मध्य d/2 मोटाई की, यदि इनके मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए यानी कोई माध्यम रख दिया, यदि इनके मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए तो प्रभावी बल होगा। तो बिल्कुल आप बता सकते हो, बिल्कुल ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है कि भाई 2F होगा, मतलब बल दुगना हो जाएगा, कि भाई आधा हो जाएगा F/2, या 0 हो जाएगा, या √2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि माध्यम की उपस्थिति में जो फोर्स होता है, वो है F/εr। ठीक है, तो हमें पता है कि तांबा यानी धातु है, और धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। धातुओं के लिए εr धातु क्या होता है बच्चों, इसका मान अनंत, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा 0। हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धातुओं के लिए अनंत होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चनों को आप करना, प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो दोबारा पूछना। थैंक यू।